पिछले 3 दिनों में 2 ट्रॉफीज खोई हैं और 1 मैनेजर खोया है रियल मैड्रिड ने। अल्बासेटे जो ला लीगा सेकेंड डिवीजन में, जहाँ पे रियल मैड्रिड कास्तिया खेलती है, जहाँ पे आर्बेलोआ कास्तिया ऑलरेडी मैनेज कर रहा था, उस डिवीजन में 17th प्लेस्ड अल्बासेटे उनसे हारी है रियल मैड्रिड। मैं गेम देखने नहीं वाला था, मैं सोचा देख लेते हैं, आर्बेलोआ का पहला गेम है, देखते हैं क्या करता है वो। क्या पहले 15 मिनट तो दिखाई नहीं, क्या हो रहा है। स्मोक ही हो रखा था पूरे ग्राउंड पे, दिल्ली का AQI आ रखा था, लेफ्ट विंग खाली, विनी दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद जो विनी दिखा है, क्यों दिख गया विनी, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, फिर क्यों दिख गया विनी। पैथेटिक गेम, एक चांस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे अल्बासेटे के, एक चांस, गोल मारने मुश्किल हो गए और 3 खा लिए। मैं सोचा था एक भी खा ले बड़ी बात है, इन्होंने 3 खा लिए, 3, और लास्ट में विनर खा लिया। टेरिबल भाई, इस क्लब को अब थोड़ा ना संभालवाना मुश्किल है। एक जाबी अलोंसो था जो अच्छा कोच था, है ना, अच्छी फुटबॉल खिलाने आया था जाबी अलोंसो। एक विजन था, कुछ तो था, बस वो बीच में खो गया था। और उसका रीज़न भी बहुत कुछ हो सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, कि मैनेजमेंट से प्रेशर भी हो सकता है, सब बहुत कुछ हो सकता है। बट ये ना रियल मैड्रिड को कॉर्पोरेट बना दिया है, ये कॉर्पोरेट साइड से चल रही है रियल मैड्रिड। यहाँ पे वो विजन, वो कुछ नहीं बस लेबर कितना काम करेंगे आप। आर्बेलोआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला, यार विनी क्या प्लेयर है, विनी कितना अच्छा खेलता है, विनी वी शुड बैक हिम, ये वो। ठीक है, फेयर इनफ, बैक करना भी चाहिए, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। मतलब जाबी अलोंसो वो समवन जो दिख रहा था कि हाँ वो ऐसा है ना, अगर ज़्यादा प्रेशराइज ना हो तो वो इवन प्लेयर को क्रिटिसाइज भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा पब्लिकली, बट ड्रेसिंग रूम में कर सकता है, उसने करा भी होगा शायद। देखो आर्बेलोआ को जज करना विल नॉट बी फेयर, क्योंकि कैस्तिया मैनेज कर रहा था, रियल मैड्रिड कैस्तिया, जिस डिवीजन में ये क्या नाम से अल्बासेटे खेल रहे थे, उस डिवीजन में वो मैनेज कर रहा था। वहाँ से आया है अभी रियल मैड्रिड को मैनेज करने के लिए, इन प्लेयर्स को मैनेज करने के लिए, इनसे वो प्रेसिंग करवाना चाहता था, वो प्रेसिंग करवाता है वो जीजन पे। अच्छा, उसकी बड़ी अच्छी न्यूज़ भी आई है ये भी, कि वो पहले उससे कंपेयर किया कि वो कार्लो एंचेलोटी बॉल खिलाता है, तो वहाँ तो प्रेसिंग होनी नहीं चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद आया कि वो जीजन प्रेसिंग कराता है, ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम जर्जन क्लॉप, वो कराता है जीजन प्रेसिंग, उसने करा दी प्रेसिंग। इतनी टूटी प्रेसिंग, चढ़े थे प्लेयर हमारे, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा। फ्रांको मस्तांतुनो, आर्दा गुलर, क्या करा इन्होंने तो पता ही नहीं चला। हमने एक CDM खिलाया था सेस्त्रे, जो कि एकेडमी का है, और राइट बैक पे हमने खिलाया था डेविड हिमेनेस को। तो कुछ एकेडमी के प्लेयर्स डाले थे आर्बेलोआ ने, और इस गेम से पहले ही उसने बोला था, आते ही बोला था रियल मैड्रिड में, कि रियल मैड्रिड इज़ द बेस्ट अकेडमी। ओह, रियल मैड्रिड इज़ द बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड। बड़ी ख़राब फुटबॉल, बड़ी बहुत ही, मुझे पता नहीं थियागो पितार्च कहाँ चला गया इसी एकेडमी का, उसको नेक्स्ट पेड्री वेड्री बोल देते थे। थियागो पितार्च कहाँ गया पता नहीं, सेस्त्रे खेल रहा था CDM, ठीक है, मतलब थियागो पितार्च इज़ नॉट रियली अ CDM, वो थोड़ा नंबर 8 टाइप का प्लेयर है, ही इज़ नॉट अ नंबर 6, सेस्त्रे वाज नंबर 6, तो इसलिए सेस्त्रे को खिलाया था। ठीक है, कुछ मेन प्लेयर खेल रहे थे, वही तो बात है कि मेन प्लेयर खेलते हुए तुम हारे हो अल्बासेटे। विनी, मास्तांतुओनो, गोंजालो गार्सिया भी अब यार सब्स्टिट्यूट है, बट वी नो कि ही इज़ द ओनली नंबर 9 वी हैव, तो वो भी मेन प्लेयर्स में ही आ गया गोंजालो गार्सिया, भले अकेडमी का है। ठीक है, राउल एसेंसियो, भाई आई हैव टू टॉक अबाउट दिस गाय। राउल एसेंसियो से मैं ना बार बार होप करता हूँ कि आई सी द पैशन वगैरह, तो आई सी कि राउल एसेंसियो, आई होप ही टर्न्स आउट रियली वेल, बट एवरी गेम आफ्टर गेम ही डिसअपॉइंट्स। राउल एसेंसियो इतनी इनडिसिप्लिन डिफेंडिंग, इतनी अनऑर्गेनाइज्ड डिफेंडिंग, आई डोंट थिंक वो किसी भी क्लब के लिए, वर्ल्ड में किसी भी टॉप क्लब के लिए, स्टार्ट छोड़ो, इवन एज अ थर्ड सेंटर बैक भी आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो सिर्फ रियल मैड्रिड में ही स्टार्ट कर रहा है, वो भी रियल मैड्रिड में प्लेयर्स नहीं अवेलेबल है, इस वजह से ही कर रहा है। हम लोग लास्ट सीजन सोच रहे थे कि शायद ये राउल एसेंसियो आगे जाकर रियल मैड्रिड का स्टार्टर सेंटर बैक बन जाएगा। आई नो उसका सेकेंड सीजन ही है अभी प्रोफेशनल, ही इज 21, 22। ऑफ कोर्स ही कैन इम्प्रूव, बट ही हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड अ लॉट। इतना ज़्यादा अभी अनऑर्गेनाइज्ड है ना। आई नो ही हैज़ पोटेंशियल, हमने देखा था लास्ट सीजन, विद द बॉल भी बहुत पोटेंशियल है उसमें। ही इज़ नॉट अ बॉल कैरियर, बट उस पर बॉल डालना, वो लॉन्ग बॉल्स डालने वाली पोटेंशियल बहुत अच्छी है। डिफेंसिवली ही कैन बी रुदलेस, बट वो ना ज़्यादा रुदलेस हो जाता है, वो ओवर रुदलेस हो जाता है, वो एक्सट्रीम टैकल्स में चला जाता है, फाउल दे देता है, चांसेस दे देता है ओपोनेंट टीम को कि वो
कुछ करके दिखा दे आउट ऑफ नोवेयर। जितना ही वो क्लब के लिए पैशनेट है वो उतना ही खराब एज अ प्लेयर दिखता हुआ आ रहा है सीजन में। और कमाल की बात ये है कि बीच में जो पैच आया था उसमें राहुल एसेंसियो बहुत खराब खेल रहा था एंड वी वर विद राहुल एसेंसियो कि इसको जब चांस मिलेगा, जो कि मुश्किल हो रहा था क्योंकि हाउजन आ गया था, मिलिटाओ ऑलरेडी देयर, रूडिगर एज अ बैकअप देयर, तो उसके लिए स्टार्ट करना मुश्किल था राहुल के लिए। बट वी वर लाइक कि अगर इसको चांस मिलेगा तो इट विल बी गुड फॉर हिम। इतने चांस मिल चुके हैं ना अब राहुल एसेंसियो को, अब लग रहा है कि रहने दो, अब ना ही खेलो भाई। इस टीम का मिलिटाओ के बिना नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। दे रियली नीड मिलिटाओ एट द बैक, बट भाई एल्बासेटे से हारने का तुम कोई रीज़न नहीं दे सकते। इट्स जस्ट पैथेटिक, इट्स जस्ट पुअर। आई नो कि जाबी का सैक होना हो सकता है कि प्लेयर्स पे भी इफेक्ट करा हो, क्योंकि इट्स ऑल गोइंग अराउंड द प्लेयर्स। सब कुछ प्लेयर के ही अराउंड चल रहा है इस वक्त, जो मीडिया न्यूज़ हर जगह, इट्स एवरीथिंग अराउंड द प्लेयर्स, एवरीवन इज ब्लेमिंग द प्लेयर्स, आई नो दैट। बट शायद उनकी गलती है, दे हैव टू टेक द ब्लेम एंड जस्ट गो ऑन। एंड वेयर वाज एम्बापे? एम्बापे को खिला देते। आई नो ही नीडेड रेस्ट, लास्ट गेम में दिख रहा था वो रस्टी, बहुत ज़्यादा ही रस्टी दिख रहा था। यू कैन सी कि वो कम्प्लीटली रिकवर ऑब्वियसली नहीं हुआ था, सऊदी आ गया था खेलने फाइनल। ऐसा भी नहीं कि रियल मैड्रिड ने बिल्कुल ही अकेडमी के ही प्लेयर खिला दिए हों। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो चाहता था कि रियल मैड्रिड ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमी के प्लेयर खिलाए, उसके बावजूद उन्होंने स्टिल विनी वगैरह से स्टार्ट कराया। उसके भाई विनी पॉकेट हुआ, एक दो बार ड्रिबल निकालने विनी ने, उसके बाद पॉकेट हुआ है विनी। और मैं इस गेम की स्टैटिस्टिकली नहीं बात करूंगा क्योंकि स्टैट्स में देखो लगेगा यार तो मैड्रिड, भाई एल्बासेटे से खेल रहे हो, ऑब्वियसली मैड्रिड बेटर खेलेगी, बॉल ज़्यादा रखेगी, ऑब्वियसली ये सब होगा। स्टैट्स का कोई मतलब ही नहीं है। इस गेम को स्टैट्स और इन सब पे जज ही नहीं करना है। इट्स अबाउट कितना थ्रेट क्रिएट किया, इट्स अबाउट कितना कॉम्पैक्ट खेले, इट्स अबाउट कि कितना उनके अटैक को मिनिमाइज किया। कुछ भी नहीं किया इनमें से, कुछ भी नहीं। वी हैव टू वेट, हो सकता है ये सब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। जितना कंपटीशन से बाहर निकलेंगे थोड़ा प्रेशर कम होगा, बट इतना भी नहीं कि हर कंपटीशन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब दो मेन कंपटीशन रह गए हैं, दैट आर ला लीगा एंड यूसीएल। अब आई डोंट नो, अब लोग ये भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2016 में राफा बेनितेज को जब सैक करा गया था जनवरी में ही, तो जिदान आया था एंड विद जिदान वी वेंट ऑन टू विन द 3-पीट। सेम सीजन हम यूसीएल जीते एंड देन वी वेंट ऑन टू विन द 3-पीट, बट आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग। पहली बात, इट्स नॉट हैपनिंग अगेन। वो कोचेस क्या थे, और दैट वाज जिदान, दैट वाज, आई नो वो कास्तिया उस टाइम मैनेज कर रहा था एंड ये भी कास्तिया मैनेज कर रहा था, अल्बीरोया अभी, तो वो थोड़ा अरबी घोड़ा है वो थोड़ा सिमिलैरिटी है, बट जो अरबी घोड़ा हमने लिया है अरबेलोआ, आई डोंट थिंक ये हो पाएगा। ना ना, आई थिंक एंड ऑफ द सीजन दूसरा कोच ही ढूंढेगी रियल मैड्रिड। बाई चांस अगर यूसीएल जीत गया, आई विल वियर अ बार्सिलोना जर्सी अगली ही वीडियो में। अगर यूसीएल रियल मैड्रिड जीती इस सीजन, अगर यूसीएल रियल मैड्रिड जीती, आई विल वियर अ बार्सिलोना जर्सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मे बी मोर वीडियोज, आई डोंट नो। रियल मैड्रिड में जितनी बात करूँ ना उतना कंफ्यूज हो जाता हूँ यार तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वहाँ पे नया हेड कोच, इंटरिम बेसिकली एंड ऑफ द सीजन के लिए हेड कोच का अनाउंसमेंट हो चुका है, दैट इज माइकल कैरिक। कैरिक वॉज अ यूनाइटेड प्लेयर, वॉज अ यूनाइटेड कैप्टन, सब कुछ ठीक है, बट आई रियली एक्सपेक्टेड ओले, बट दे वेंट विद कैरिक। एंड ऑफ द सीजन कोई नया मैनेजर आएगा, न्यूज़ ये भी आ रही है कि शायद थॉमस टूकल के साथ जा सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट इज़ अ मे बी, बिकॉज सोच रहे हैं कि टूकल कैन बी रियली द वन जो शायद हैंडल कर सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि वो प्रीमियर लीग प्रूवन भी है, यूसीएल विनर भी है, सब कुछ कर रखा है उसने, टूकल ने। स्टफ वाइट्स, ये दोनों ही क्लब यूनाइटेड और मैड्रिड, और कमाल की बात ये कि मैड्रिड यूनाइटेड इस मोमेंट पे साथ में आ रहे हैं जहाँ पे यूनाइटेड बिल्कुल घिसी पिटी सिचुएशन में है, और मैड्रिड जो यूसीएल जीत रही थी 1.5 साल पहले, वो उसी सिचुएशन में आते हुए दिख रही है। यूनाइटेड ने स्टार्ट करा था ये सीज़न, ग्रिम्सबी से हारे थे और वो बाहर हो चुके थे अपने, जो भी वो कैराबाओ खेले थे, कैराबाओ से बाहर हुए थे ग्रिम्सबी से हार के, और मैड्रिड ने ख़त्म किया ये सब कुछ ड्रामा विद गेटिंग नॉक्ड आउट बाय एल्बासेटे। देखो मैं पक गया हूँ जाबी के जाने और आर्बेलोआ और मैड्रिड, और आई जस्ट मैं होप छोड़कर इस सीज़न अब सिर्फ फुटबॉल देखूंगा, कुछ भी नहीं। भाड़ में गया मैनेजमेंट, भाड़ में गया प्ले स्टाइल, भाड़ में गया सब कुछ, फॉर्मेशन, आई डोंट केयर एनी मोर। मैं सिर्फ फुटबॉल देखूंगा, जस्ट व्हाट फुटबॉल दे आर प्लेइंग, कौन कैसा खेल रहा है, स्टैट्स वैट्स भाड़ में जाए।
सो कीप वॉचिंग एंड बाय।